हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, सारे टॉपिकों को जान लिया था कि क्या क्या टॉपिक है, पैराग्राफ क्या है, ईमेल क्या है, ये क्या है, वो हम लोग सब कुछ कवर कर चुके थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, हम लोग सारे टॉपिक को तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लोग वही वीडियोस बनाएंगे, जब वही चीज़ डालेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और वही चीज़ आप लोगों को बताएंगे कि जो VBI होगा, जैसे ईमेल राइटिंग है, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग में आपको 4 ही क्वेश्चन ऐसा बताया जाएगा जो कि आपको पढ़ के जाना है और उसी के थ्रू से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसी के थ्रू से आपको वहां पे बना करके भी आना है, ठीक है। तो आज का वीडियो का मकसद यही है, ठीक है। और इसके बाद भी जो वीडियो आएगा उसका मकसद बस यही रहेगा कि जो भी आपको बताया जाएगा, जो भी आपको टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है, वो टॉपिक का बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आज ईमेल राइटिंग के बारे में। किसके बारे में? ईमेल राइटिंग के VBI क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या VBI क्वेश्चन ईमेल राइटिंग में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ईमेल राइटिंग में क्या क्या क्वेश्चन आपका VBI पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ईमेल राइटिंग दिया हुआ, ठीक है। ईमेल राइटिंग का VBI क्वेश्चंस दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसका VBI क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि राइट एन ईमेल टू फैमिली शेयरिंग द न्यूज ऑफ योर प्रमोशन। क्या करना है दोस्तों कि आपको एक ईमेल लिखना है, किसको अपने फैमिली मेंबर को ना एक ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल लिखना है, जैसे हम लोग फोन से जीमेल भेजते हैं ना, वैसे ईमेल लिखना है आपके फैमिली को, ठीक है। और बताना है कि आपका प्रमोशन हो चुका है, ठीक है। प्रमोशन का खुशी के बारे में आपको बताना है कि आपका प्रमोशन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है अपने फैमिली के साथ, क्या फैमिली के पास, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि राइट एन ईमेल फॉर इंक्वायरी रिगार्डिंग परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए क्या है कि आपको जो है ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल मतलब क्या बोलते हैं, ईमेल लिखना है इंक्वायरिंग करने के लिए। इंक्वायरी करते हैं ना, इंक्वायरी, तो इंक्वायरी करने के लिए कि आपको क्या खरीदना है, सॉफ्टवेयर खरीदना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदना है, ठीक है। उसके लिए आपको ईमेल लिखना है किसी के पास जो सॉफ्टवेयर बेचता होगा, ठीक है। जो कोई दुकान में सॉफ्टवेयर बेचता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आपको ईमेल लिखना है कि आपको क्या चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए इंक्वायरी चाहिए, आपको पूछताछ करना है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। देखिए ज्यादा नहीं, आपको 3 से 4 बताया जाएगा, ठीक है। 3 से 4 में आपको जो है ना ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा ईमेल राइटिंग, ठीक है। ये पूरा खत्म हो जाएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना है और इसी के थ्रू से जो है ना आपको बना करके आना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसी के थ्रू आपको बना करके आना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि राइट एन ईमेल टू अ कजन इंक्वायरिंग अबाउट हिज हर हेल्थ एज सी मेट विथ एन एक्सीडेंट रिसेंटली। देखिए क्या लिखा हुआ कि आपको अपने कजन के पास क्या करना है दोस्तों, आपको अपने कजन के पास ईमेल लिखना है, ठीक है। और उसको क्या बताना है, उसको बताना है कि और पूछना भी है, ठीक है, कि तुम जो एक्सीडेंट तुम्हारा जो हो गया था वो कैसे हुआ था, ठीक है, और तुम्हारा हालचाल अभी कैसा है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी, इसके बारे में तो आपको पूछना है अपने कजन को, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर वेडिंग। क्या करना है, आपको अपने दोस्त के पास पत्र लिखना है, ठीक है, और बताना उसको बधाई देना है उसके शादी के लिए, ठीक है। ये 4 ही आपका ईमेल है और मात्र 4 ईमेल जो है ना आपका 4 ईमेल ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसी से आपको जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ईमेल का, इसे आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है। अब कैसे कंप्लीट करना है तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा जान लीजिए इसमें कि इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, ये आपको पहले बता दिया गया था। पहले हम लोग जब डील किया था ना ये ईमेल को, तो उस समय आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ना एक डिटेल से जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का, कि आपको अपने फैमिली के पास लिखना है ईमेल और उसको बताना अपने प्रमोशन के बारे में। इसमें हम लोग जो ना इसके फॉर्मेट के बारे में समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग को ईमेल राइटिंग लिखना है, ठीक है। और अभी देखने के बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्मेट के बारे में, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ईमेल राइटिंग आएगा, ठीक है, और इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको लिखने के लिए आएगा, समझे। अब हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया कि इस प्रकार से आपका लिखना है और ज्यादा लाइन में आपको लिखना भी नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कैसे कैसे लिखना है आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोलता है, ठीक है। जिस प्रकार से चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, ठीक है, ये 4 जो है आपका नेसेसरी है आपके लिए, ठीक है। डेट, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट, ये क्या है
चार जो है नेसेसरी है, आपको ये हर हालत में डालना है तो ये डालना है, ठीक है। पहले आपको डेट लिखना है, ठीक, फिर फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम के बाद टू लिखना है और सब्जेक्ट, ये सारे ईमेल में आपको डालना है, चाहे कोई भी ईमेल आ जाए, कैसा भी ईमेल आ जाए, ठीक है। आपको ये चारों सब में जो है ना ये आपको चारों डालना है, ठीक है। अब देखिए डेट है तो सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा जब आप ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है। जब भी आप लिख रहे हैं फ्रॉम का मतलब है कि जहां से ईमेल लिखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ईमेल का मतलब क्या है कि मेल के थ्रू से भेजना है ना। तो मेल के थ्रू से आप कैसे भेजिएगा, जब उसका मेल आईडी ही नहीं रहेगा, ईमेल आईडी ही नहीं रहेगा, तो कैसे भेजिएगा, है ना। तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद टू में क्या है कि जिसके पास सबको भेजना है, जिसके पास आपको ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी, तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं सब्जेक्ट में क्या डालते हैं कि आप क्यों ये ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी का कारण है कि आप सब्जेक्ट में जो है लिख रहे हैं कि आप ये ईमेल जो है लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल क्यों लिख रहे थे, न्यूज अबाउट प्रमोशन, कि प्रमोशन के बारे में बताने के लिए हम क्या कर रहे थे, ये लेटर लिख रहे थे, ये ईमेल लिख रहे थे अपने फैमिली वालों को, ठीक है। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया कि ये आपको नेसेसरी है हर ईमेल में करना, चाहे वो कोई भी ईमेल आ जाए, ये चार करना आपको। कौन सा डेट लिखना है, ठीक, फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है और सब्जेक्ट, ये चार में आपको नेसेसरी, ये चारों करना है तो करना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम इसमें आ जाना है इनफॉर्मल लेटर के जैसे, ठीक। जैसे क्या है कि आपको क्या था, अपने फैमिली मेंबर के पास लिखना था, ठीक है, तो किसी के पास भी लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हम लिख दिए अपने भाई के पास, किसके पास लिख दिया, अपने भाई के पास लिख दिया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि डियर ब्रदर प्यारे भाई, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी क्वाइट वेल। देखिए बोल रहा है कि सबसे पहले जब हम लोग किसी फैमिली वाले के पास पत्र लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, या तो उन लोगों के बारे में पूछ के फिर अपने बारे में बता दीजिए। तो वही यहाँ पे किया गया है कि डियर ब्रदर प्यारे भाई आप लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद आई एम क्वाइट वेल हेयर, ठीक है, कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मैं ये आशा भी करता हूँ कि हमारे फैमिली वाले जो होंगे ना, हमारे जो फैमिली के मेंबर होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लेटर अपने जो लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं दोस्तों, वो क्यों लिख रहे हैं, पहले आपको क्या करना है, वहाँ फॉर्मेट बनाना था चार, ठीक, डेट फ्रॉम टू और सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको जो जिसके पास लिख रहे हैं उसको लिख देना है डियर ब्रदर या तो डियर फादर, जिसके पास लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा सा हालचाल पूछना है, हालचाल पूछने के बाद आपको कारण पे आ जाना है, ठीक है। तो देखिए कारण क्या था, लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू शेयर अ रियली हैप्पी न्यूज विथ यू ऑल। देखो बोल रहा है ना कि मैं जो हूँ क्या करना चाहता हूँ, एक रियली हैप्पी, मतलब एक खुशी वाला बात जो आप लोगों के पास शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कि वो लड़का बोल रहा था क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ था, है ना। तो जैसे अब अगर आप कुछ कारण रहा, ठीक है, अगर दूसरा कुछ आया तो उसके बारे में आपको बता देना है ना। जैसे आपको मार्क्स के बारे में बताना, अपने एग्जाम के मार्क्स के बारे में बताना कि कितना नंबर आया, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ अपने एग्जाम के बारे में, तो वो बता दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। लिखा आई विश आई वॉज देयर इन पर्सन टू टेल यू ऑल अबाउट इट बट दिस सीम्स द ओनली वे टू शेयर माई जो। देखिए बोल रहा है ना, वो लड़का बोल रहा है, ठीक है, जो पत्र लिखा जा रहा है, जो ईमेल लिख रहा है, वो बोलता है, ठीक है, कि आई विश, मेरी इच्छा थी कि मैं वहां पे रहूं, ठीक है, और वहां पे रह के आप लोगों के साथ ये खुशी इंजॉय करूं, लेकिन यही एक तरीका है कि मैं अपने खुशी को क्या कर सकता हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि वो यहाँ तो है नहीं, वो अपने काम के जगह से ही क्या कर रहा है, वो ईमेल लिख करके भेज रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर मैं वहां पे रहता तो मेरी ये भाग्य की बात रहता, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। अब देखिए वो कारण बताया कि, देखिए यहाँ तक क्या किया दोस्तों, यहाँ तक वो अपने बारे में बताया, ठीक है, कि क्या मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये पेसेज में देखिए आपको जब ईमेल लिखिएगा या तो लेटर लिखिएगा तो उसको 2 पैराग्राफ में बांट दीजिएगा, 2 से 3 पैराग्राफ में बांट दीजिएगा तो बेटर रहेगा, समझे। अब देखिए ये दूसरा पैराग्राफ में बांट करके लिखा जाता है कि आई हैव बीन प्रमोटेड एज मैनेजर इन द कंपनी। देखिए अब जो है ना आपको कारण बताना है कि क्या खुशी था, ठीक है, क्या वो न्यूज बताना चाह रहा था। तो बोला है आई हैव बीन प्रमोटेड एज मैनेजर इन माई कंपनी, कि मैं अपने कंपनी में जो ना एक मैनेजर के पद पे क्या हो चुका, प्रमोट हो चुका हूँ, ठीक है, मुझे प्रमोशन मिला है एक मैनेजर के पद पे, ठीक है। लिखा एस दैट्स ट्रू, कि हाँ ये सही है, मुझे पता था कि आप लोग मानिएगा नहीं, लेकिन ये क्या है, सही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि आई नो यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दिस, कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी,
है ना। कौन बोल रहा है? वो लड़का बोल रहा है जो पत्र लिख रहा है, जो ईमेल लिख रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सुन करके ना बहुत खुश हुए होंगे, ठीक है। इट्स ओनली पॉसिबल फॉर माई फेथ, हार्ड वर्किंग एंड ट्रूथ। और बोल रहा है कि ये तभी पॉसिबल हो चुका, ये बस मेरे हार्डवर्क, ठीक है, कि मेरे कठिन परिश्रम, उसके साथ साथ मेरा ट्रूथ और फेथ, मेरा विश्वास जो था, और मेरा जो ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई, मेरा सच्चाई जो था, उसी कारण ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है। दैट्स आई लर्न फ्रॉम यू, जो मैंने आप लोगों से सीखा। ये कौन बोल रहा है? वो लड़का बोल रहा है, या तो अपने पिताजी को बोल रहा है। देखिए ये लेटर लिखा अपने भाई को, ठीक है, लेकिन वो सारे फैमिली वालों को बताना चाह रहा था, तो अपने पिताजी को बताता, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि यह पॉसिबल कैसे हो पाया? आपके आशीर्वाद से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैंने आपसे ही क्या सीखा? हार्ड वर्किंग करने के लिए सीखा है, फेथ सीखा है, ठीक है, उसके साथ साथ ट्रूथ, सच बोलने के लिए सीखा है, जिसके कारण ये क्या हुआ? सफल हो पाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? देखिए लिखा हुआ है आई विल वर्क हार्डर टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी। और देखिए बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, अब जब इस पद पे आ गया हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कठिन मेहनत करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा अपने माँ बाप के सर को ऊंचा उठाने के लिए, मतलब गर्व से ऊंचा उठाने के लिए मैं क्या करूंगा? और मेहनत करूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपका खत्म हो गया ईमेल, ठीक है। यहाँ तक जब ईमेल खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जैसे ही आपका ईमेल खत्म होता है, ठीक है, जब ईमेल खत्म होता है ना, तो हम लोग एंडिंग कैसे करेंगे इसका, ठीक है। तो एंडिंग करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे? एक लाइन गैपिंग रहेगा, ठीक है। एक लाइन गैपिंग रहने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लव यू टू ऑल, ठीक है, कि सबको मेरा प्यार, ठीक है, कि अपने फैमिली वालों को सबको मेरा क्या? मेरे तरफ से प्यार, बहुत सारा प्यार, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, जो लेटर लिख रहा था या तो जो ईमेल लिख रहा था, ठीक है। ये आपका ईमेल कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। ईमेल यहाँ पे आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब जो आपका था यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे कैसे लिखना। फर्स्ट में आपको डेट फ्रॉम टू और सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपको डियर ब्रदर जिसके पास लिखना वो लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ करके जो है ना अपना कारण को आप लिखते जाइएगा कि क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये 4 ही ईमेल जो है ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, जिसमें से ये दोनों क्वेश्चन का ईमेल, जो ये 2 क्वेश्चन जो था ईमेल का, ठीक है, उसको मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। 3 और 4 मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो उसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेकंड वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, अगर आपको सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम लिखना। उसमें भी क्या करना है कि डेट फ्रॉम टू और जो लिखना था उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद जिसके पास आपको लिखना है उसको लिख करके कारण बता दीजिएगा, ठीक है। और कुछ करना नहीं है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका कोई भी ईमेल आता है आपको वहां से बना करके आना है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेट सेम रखिएगा, बस कारण दे दीजिएगा वहां पे, ठीक है। आपको अगर वो 8 नंबर का रहेगा तो 7 जरूर देगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और आपको न्यूज़ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।